अधिक मास के अंतिम दिन जीवगंज स्थित जगदीश मंदिर व गोवर्धन नाथ मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं गोवर्धन नाथ मंदिर में 56 भोग के दर्शन करवाए गए। वहीं जगदीश मंदिर पर जगन्नाथ पुरी के दर्शन करवाए गए। भक्त बड़े भाव विभोर होकर दर्शन करते हुए नजर आए। वहीं पूरे माह जल सेवा, खिचड़ी सेवा एवं शरबत सेवा करते हुए भी नजर आए। आज उन्हें इस अंतिम दिन पर बड़ा सुख अनुभव हो रहा था कि हमने 1 माह तक भगवान के भक्तों की सेवा की। अब कल से यह पूरा स्थल बड़ा सुना सुना लगेगा। 1 माह तक मथुरा वृंदावन जैसी भीड़ देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर केवल वही भक्त दर्शन करने आएंगे जो 12 महीने दर्शन करने आते हैं। चल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन। जगन्नाथ जी बैरिया दर्शन संभाले तो हमें कौन संभाले, नीलाचल वाले कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। पूर्व अधिक मास में आपने जल सेवा, खिचड़ी वगैरह आदि ग्रुप राधा कृष्ण ग्रुप में सेवाएं दी। कल से यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, कैसा महसूस करेंगे आप? गुरुदेव भगवान जी, कृष्ण भगवान ठाकुर जी की कृपा से हमारे राधा कृष्ण ग्रुप को पूरे 1 माह अधिक मास में ठाकुर जी की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का मौका मिला। हमारे पूरे राधा कृष्ण ग्रुप ने, जिसमें लगभग 20-25 मेंबर से लेके 50-100 तक लोगों की टीम हो गई, उन सभी लोगों ने यहाँ आने वाले सभी दर्शनार्थियों की जल सेवा की, जिसमें तुलसा जी अर्क वाला जल यहाँ सभी भक्तों दर्शनार्थियों को प्रसाद के रूप में पिलाया गया। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक दिन केरी का पानी, एक दिन नींबू पानी, साबूदाना खिचड़ी, फलारी मिक्सचर, केसरिया भात, ड्राई फ्रूट नुक्ती और आज मालपुआ के साथ इसका समापन यहाँ पे किया। साथ ही साथ तुलसा जी अर्क जल तो चल ही रहा है और 1 माह सेवा देने के पश्चात 1 माह जैसे बिल्कुल घर में शादी जैसा माहौल होता है और शादी खत्म होने के अगले दिन बिल्कुल सुनसान जैसा माहौल हो जाता है। कल से ऐसी स्थिति यहाँ बनेगी और हम लोगों की बड़ा सुना सुना लगेगा। 1 महीना कंटिन्यू हमारा 6 बजे से लेके रात को 11 कब बजती है हमें पता ही नहीं चला पूरे ग्रुप वालों को, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से बड़े बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोगों को सेवा का मौका मिला और ठाकुर जी की सेवा मिली, भक्तों की सेवा मिली और ठाकुर जी का हमारे पर बहुत बहुत आशीर्वाद है।
इसका आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश मंदिर में इस बार अधिक मास में बहुत ही अच्छे प्रभु के दर्शन और व्यवस्था अच्छी रही, क्या कहेंगे इस सारी चीज को लेकर? इस सारी व्यवस्था में वैसे तारीफ तो पुजारी जी के जो तीनों बच्चे हैं उनकी अथक मेहनत, परिश्रम, लगन से उन्होंने जो भगवान की सजावट करी, एकम से लेकर के आज सोमवती अमावस्या तक पूरा उनके द्वारा जो संचालन, जो व्यवस्था की गई, जो सजावट की गई भगवान की, जो प्रतिदिन मनमोहक झांकियां बनाई गई, उसके लिए मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं। और उनके द्वारा जो उनकी जो टीम थी जिसने पूरी यहाँ की दर्शनार्थियों की व्यवस्था को संचालित किया, उसके लिए भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप समाज के पदाधिकारी हो और जो गुजर ब्राह्मण समाज का ये मंदिर और ये जगह है, तो समाज जनों ने भी इस पुरुषोत्तम मास में क्या यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए, कैसा सहयोग किया? भगवान पुरुषोत्तम मास के इस अधिक मास के कार्यक्रम में गुजर ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ कर सारे यहाँ के कार्य संपादित किए जो प्रतिदिन होना चाहिए। उसके अलावा 56 भोग का आयोजन किया गया जो वृहद था, और उस 56 भोग के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद हम प्रतिदिन वितरण कर रहे हैं। और दर्शनार्थियों को भी बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ जो 56 भोग का प्रसाद भगवान के अर्पित करने के बाद जो दिया जा रहा है, जो अभी भी प्रसाद वितरण की व्यवस्था जारी है। आज भी प्रसाद वितरण की व्यवस्था जारी है और दर्शनार्थी बिल्कुल खुश होकर प्रसाद लेते भी जा रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया भगवान का 56 भोग का प्रसाद। किन्हीं को 56 भोग का और प्रसाद चाहिए तो वो आगे क्या मतलब आज तो यहाँ सब काउंटर पूरा हो रहा है। आज चूंकि सोमवती अमावस्या समाप्ति है, पुरुषोत्तम मास की भी समाप्ति हो रही है, लेकिन यदि कोई श्रद्धालु फिर भी प्रसाद के लिए वंचित रह जाता है तो यहाँ पुजारी जी के जो बच्चे हैं उनसे प्रातः काल संपर्क करके 200 रुपए देकर के प्रति पैकेट जो है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज अमावस है और अंतिम दिवस है, महीने भर तक आपने ठाकुर जी की सेवाएं दी, कैसा महसूस कर रहे हो? कल से भीड़ नहीं रहेगी तो कैसा महसूस करोगे? देखो भावसार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूरे महीने तक गोरधनाथ मंदिर जीवागंज पर आकर आपने जो सेवाएं दी हैं और मंदसौर की जनता को आपने मंदसौर हलचल के माध्यम से प्रसारित किया, पूरे महीने मैंने भी देखा है। और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कृष्ण भगवान का प्रिय मास है ये। इसमें कृष्ण भगवान के भक्त पूरे महीने कोई उपवास करता है, कोई क्या करता है, कोई दान दक्षिणा करता है, लेकिन गोरधनाथ मंदिर पर आज पूरा महीना व्रत की और वृंदावन की नगरी बन गया है ये, क्योंकि यहाँ पूरे महीने तक गोरधनाथ मंदिर पर तरह तरह के मनोरथ हुए हैं। और आज अंतिम दिन छाग लीला का मनोरथ हुआ, जिसको 56 भोग का स्वरूप भी किया माना जाता है। और बहुत आनंद लिया। जीवागंज में गोवर्धन परिक्रमा दल ने भी 5 दिवसीय कार्यक्रम रखे और आज के इस पुरुषोत्तम मास के समापन पर मैं सभी भक्तजनों का और विशेषकर जो गोवर्धननाथ मंदिर में भक्तजन पर वैष्णव जन पधारे, एक ऐसी कोई घटना नहीं, लेकिन गोवर्धननाथ जी की कृपा है कि अथाह भीड़ और सबने आनंद से इस पूरे महीने गोवर्धननाथ मंदिर पर दर्शन के लाभ लिए।